तो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीटीजे ने एक ऐसा चैप्टर ड्रॉप किया है जिसने कम्युनिटी में आग लगा दी है भाई। कितने सारे लेजेंड दिख गए एक ही चैप्टर में। आई मीन सभी बड़े नाम जो करंट टाइम पर लुकिज्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जेम्स ली से लेकर गन, गीते किम और गो तक सभी मॉन्स्टर दिखे इस चैप्टर में। और कहाँ हम सोच रहे थे कि यूआई डेनियल ही ये सिचुएशन अब हैंडल कर सकता है, बट ये चीज हम भूल गए थे कि जहाँ सिचुएशन क्रेजी होती है वहाँ एंट्री भी क्रेजी डेनियल की ही होती है। एंड आई बिलीव ये इस साल का सबसे बड़ा चैप्टर था, एटलीस्ट अब तक तो, बिकॉज आने वाले चैप्टर्स तो और भी ज्यादा बाप लेवल के होने वाले हैं। और अगर तुम मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि मुझे लगता है कि गो आएगा अगर किंग ऑफ इंचॉन फेल हो गया जिनरेंग को कैप्चर करने में। और देख लो भाई एग्जैक्ट वही हुआ, बट इन बेटर वे में, क्योंकि गो के साथ गीते किम हमें देखने को मिल गया बुसान में एंटर करते हुए, जिसका मतलब तुम्हें पता है कि डेनियल वालों की वाट लगने वाली है। एंड अब तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितनी पीक पर जाने वाला है लुकिज्म, बिकॉज जहाँ मैटर बड़ा होता है वहाँ क्रेजी डेनियल खड़ा होता है। एंड यस आई नो कि आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि भाई लॉन्ग वीडियो बनाया करो, एंड टुडे आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसकी लेंथ एटलीस्ट 8 से 10 मिनट तक हो। तो चलो बहुत कर ली चैप्टर की बढ़ाई, अब थोड़ी चैप्टर पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज बहुत कुछ है कवर करने को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एलाइड वर्सेस किंग ऑफ इंचॉन होने से पहले ही हमें जेम्स ली की कन्वर्सेशन दिखाई गई थी, जहाँ वो बोल रहा था डेनियल से कि उसकी किस्मत में ही लिखा था जेम्स ली का विंग्स बनना। यानी कि ये लाइन एग्जैक्ट चार्ल्स चोई की थी जब उसने जीचेन क्वेक को बोला था कि मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ या फिर विंग बन जाओ, बिकॉज तब चार्ल्स चोई को ये रियलाइज हो गया था कि गो बागी हो चुका है। एंड अब तो मैं कंफर्म श्योर हो चुका हूँ इस थ्योरी से कि डेनियल की बॉडी क्रिएट करने के पीछे जेम्स ली एक है, चार्ल्स चोई का ही हाथ है, क्योंकि जेम्स ली की ये लाइन ही उसका प्रूफ था। और मजे की बात ये है कि इस मास्टरमाइंड को ये भी पता था कि आज नहीं तो कल डेनियल इसके अगेंस्ट जाएगा, बट जेम्स ली शॉक इसलिए हुआ बिकॉज डेनियल बहुत जल्दी टर्न कर गया। एंड ऑब्वियसली ब्रो इज द मेन कैरेक्टर, तो हर बार नल्ला तो नहीं दिखाएगा पीटीजे उसे। एंड जो का साइड डेनियल के पास ही ये सेकंड बॉडी आना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो चार्ल्स चोई या जेम्स ली से हुआ। अब लैब में चाहे जिसने भी ये परफेक्ट मिस्टीरियस बॉडी बनाई, बट ये तो तय है कि उन्हें लगता था कि जो भी इस बॉडी का ओनर होगा वो जरूर जेम्स ली के नीचे ही काम करेगा। बट डेनियल एक्सेप्शनल केस था, उसका हार्ट प्योर है, वो अब नहीं डरता किसी के अगेंस्ट जाने से, बिकॉज उसने ट्रेनिंग ली है गन से। एंड गन से ट्रेनिंग लेना यानी मौत से खेलना। तो इन फ्यूचर हमें कितने सारे बिग बैटल्स देखने को मिलने वाले हैं जरा सोचो, बिकॉज जेम्स ली वर्सेस गन पार्क तो ऑलरेडी टीज कर दिया था हंट फॉर गन पार्क वाली आर्क में, जहाँ जेम्स ली ने खुद ये कहा था कि आज नहीं तो कल हम जरूर एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये हो सकता है कि गन को जेम्स ली की ट्रू आइडेंटिटी पता चल जाए कि वही चार्ल्स चोई है, और इतना बड़ा जोल किया उसने सिर्फ पैसा और ताकत पाने के लिए। और ये सब जानने के बाद गन जैसा बंदा शांत बैठ ही नहीं सकता, उसे तो वैसे भी कोई रीजन चाहिए होता है लड़ने का। एंड अब तुम बोलोगे कि मैं चैप्टर से हटकर इनकी डिस्कशन पर क्यों चला गया, तो बात यह है कि ये दोनों ही आज के चैप्टर में फीचर किए गए हैं। एंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में बहुत बड़े कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, तो इन सब पर बात करना तो जरूरी है। एंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है जग्योना की करंट सिचुएशन, बिकॉज ये बंदा बहुत गंदा फंसा हुआ है। और अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बेचारा जेम्स ली के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है क्योंकि उसे इंचॉन को बचाना है, या फिर जेम्स ली के अंदर कुछ तो ऐसा है जो किंग ऑफ इंचॉन को बागी होने से रोक रहा है। और ये बात मुझे अच्छी लगी कि डेनियल के टर्न होने पर ही जेम्स ली ने फौरन अपना प्लान चेंज कर दिया और ऑर्डर किया किंग ऑफ इंचॉन को कि डेनियल को भी साथ में लाना जिनरिंग के। एंड इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि जेम्स ली को इतना बिलीव है किंग ऑफ इंचॉन पर कि वो ये कर सकता है, बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ देख रखी है जेम्स ली ने। एंड ऑल्सो जेम्स ली एक ऐसा बंदा है जो चीजों को प्रैक्टिकली होकर सोचता है, और उसे अच्छे से अंदाजा है कि किंग ऑफ इंचॉन क्या पोटेंशियल होल्ड करता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि एलाइड से जग्योना इसीलिए हारा क्योंकि उसने अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखाया। और इसके दो रीजन हो सकते हैं, जिनमें से एक तो ये है कि वो जानबूझकर हार गया क्योंकि वो जानता है कि वो गलत कर रहा है। एंड दूसरा रीजन ये है कि उसने सच में बहुत कोशिश की बट वो हार गया, जो कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एक किंग इस तरह बैटल से हार सकता है। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में वो फिर उठेगा और एटलीस्ट तब तक इनको रोक के रखेगा जब तक गीते किम और गो किम ना आ जाए बैटल में, बिकॉज उसके बाद जो बैटलफील्ड का ऑरा चेंज होने वाला है ना भाई, तुम भी जानते हो और मैं भी कि क्या होगा। एंड चैप्टर का ऐसा क्लाइमेक्स, वो भी ऐसे मूवमेंट पर जब क्रेजी डेनियल बाहर आ चुका है, ये देखकर तो लगता है कि अब भाई नेक्स्ट चैप्टर में बहुत क्रेजी पैनल्स होने वाले हैं, क्योंकि गीते आ चुका है गो के साथ, वो भी विदाउट परमिशन जेम्स ली के। और ये चीज गो के मुंह से सुनकर बहुत ऑकवर्ड लगी कि बिना जेम्स ली के परमिशन के गीते मूवमेंट कर रहा है और इस पर उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। आई मीन इस लाइन का क्या मतलब है? क्या गो ये बोलना चाह रहा है कि जेम्स ली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गीते से, या फिर गो बस उंगली कर रहा था गीते को, जो कि उसकी आदत है हर बंदे को टीज करने वाली। वेल जो भी था, पर ये फोर शेडोइंग हो सकती है फ्यूचर को लेकर। और मैं तो पीटीजे को मान गया, ये बंदा ट्रूली जीनियस है, कैसे गेम चेंज कर दिया सिर्फ एक सिंगल चैप्टर में। एंड अब तो लगता है गीते वर्सेस यूआई डेनियल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और वो कैसे
है ये मैं आपको बताऊंगा अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में, क्योंकि चैप्टर की एंड में गीते बोलता है गो को कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, और बंदे को ऐसा शो करवाया गया है कि गेपनो किम का डिसाइपल है, जिसका मतलब जिनरेंग भी डिसाइपल है और गीते भी, और दोनों के पास सेम टेक्निक्स होंगी। लेकिन आई डोंट नो व्हाई बट गीते का डेमोनिक फेस और उसकी बिग मस्कुलर बॉडी देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये करंट टाइम पर तो जिनरेंग को बहुत गंदा मारेगा, आई मीन घसीट घसीट कर मारेगा, एंड इसे रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ यूआई डैनियल ही है। और इसीलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से तुम्हें सिचुएशन समझाऊंगा कि आखिर कैसे यूआई डैनियल आ सकता है गीते के अगेंस्ट। एंड इसी के साथ अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।